Hello learners, today I am going to start with the method Gauss elimination which is used to solve linear equations. Gauss elimination method को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी 3 इक्वेशंस और वेरिएबल का नंबर वेरी कर सकता है. यहाँ पे अब जैसे आपको इस एग्जाम्पल में 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3. तो इस एग्जाम्पल में आपको x4, x5 मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं. अब जितनी इक्वेशंस होंगी और जितने वेरिएबल्स होंगे उस हिसाब से आपका बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिस एलिमेंट्स को आपने बनाना है 0. अब जैसे 3 इक्वेशंस हैं विद और 3 वेरिएबल्स हैं इसमें आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है जिसमें आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं. अब तीनों एलिमेंट्स को आपने बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल 0. हमने इनको नाम दे दिया रो 1, रो 2, रो 3. सबसे पहले हमने R2 के फर्स्ट एलिमेंट को बनाना है 0. इसको 0 बनाने के लिए जैसे कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है रो 1 और कॉलम 1 का, तो इसको A11 हम इसके साथ डिनोट कर रहे हैं. सेकंड एलिमेंट है रो 1 ही है लेकिन कॉलम 2 है, तो A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 एंड 33. सबसे पहले आपको मेथड जो लगाया है फॉर्मूला ऑपरेट करना है आपने R2 पे, बिकॉज R2 के आपने फर्स्ट एलिमेंट को बनाना है 0. किसकी हेल्प के साथ? R1 के इस एलिमेंट, बिकॉज जो एलिमेंट इस रो के बिल्कुल ऊपर होगा उसकी हेल्प के साथ आपने इसको 0 करना है. तो एलिमेंट कौन सा 0 बनाना है? A21 डिवाइडेड बाय A11, दिस वन. अब रो 2 को पहले लिखना है बिकॉज हमने इस रो के एलिमेंट को 0 बनाना है और किसकी हेल्प के साथ बनाना है? R1 की हेल्प के साथ, इसलिए R1 को हम पीछे लिखेंगे. उसके बाद जब आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 जो है वो A21 का कांस्टेंट है और जो A11 है उसका कांस्टेंट 2 है, तो हमने 2 को इधर सब्स्टिट्यूट किया. अब आपकी इक्वेशन बन गई R2 माइनस 2R1. अब इस ऑपरेशन के साथ आपने रो 2 पे पूरा अप्लाई करना है. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट बताने लगी हूँ आपको, R2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2 इंटू 2. अब रिज़ल्ट क्या आया? 0. हमारा मोटिव क्या है? इस एलिमेंट को बनाना है 0. सिमिलर ऑपरेशन आपने सारी रो पे अप्लाई करना है. उसके बाद आपको R3 के इस एलिमेंट को बनाना है 0. इसको 0 बनाने के लिए अगेन आपको रो 1 के इस एलिमेंट का यूज़ करना है बिकॉज यही एलिमेंट डायरेक्टली इसके ऑपोजिट है. R3 माइनस A31 डिवाइडेड बाय A11 इंटू R1. अब जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे A31 का कांस्टेंट 2 है, A11 का कांस्टेंट भी 2 है, इंटू R1, R3 माइनस R1 आपके पास ऑपरेशन आ गया. अब इस ऑपरेशन की हेल्प के साथ आपने R3 रो को सॉल्व किया. सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको इक्वेशंस को रीराइट करना है. रीराइट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशंस नहीं आ गई हैं. अब इन इक्वेशंस में आप देख पा रहे हैं एक और एलिमेंट है अभी जिसको हमने 0 बनाना है. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली ऑपोजिट एलिमेंट है ये, बिकॉज अब हम कॉलम 2 की बात कर रहे हैं, कॉलम 2 की, और प्लस आपका जो वेरिएबल है वो x2 है. इसलिए हम x1 की हेल्प के साथ इसको 0 नहीं बनाएंगे, इसको हम x2 की हेल्प के साथ 0 बनाएंगे. और इसके ऑपोजिट इन द फ्रंट कौन सा है? -2x2. -2x2 मीन्स इट इज़ A22. अब आपको जब R3 पे ऑपरेट करना है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस A32 डिवाइडेड बाय A22 इंटू R2 इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, माइनस प्लस का ध्यान रखें ज़रूर, अदरवाइज़ आपका सम सॉल्व नहीं होगा, इज इक्वल टू R3 माइनस 3 इंटू R2. अब ये ऑपरेशन आया है, इस ऑपरेशन की हेल्प के साथ आपका ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा? 0. अब इस ऑपरेशन को आपने इस सारी इक्वेशन पे अप्लाई कर देना रो नंबर 3 पे. अप्लाई करने के बाद जो भी चेंजेस आएंगी
आपको रीराइट कर लेनी है दोबारा से तीनों की तीनों इक्वेशंस। उसके बाद आपका बैक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। x3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू आपकी आ गई है 3। अब आप इक्वेशन 2 देखिए। इक्वेशन 2 से आपको रो नंबर R2 से जब आप x2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -7 प्लस x3 डिवाइडेड बाय -2। अब जो आपने x3 की वैल्यू फाइंड की है उसको यहाँ पे बस आपको पुट करना है, तो आपके पास x2 की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली जब आप बैकवर्ड जाएंगे, x1 में आप वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। सो हेयर यू गेट द आंसर, x1 इज़ 1, x2 इज़ 2 and x3 is 3. So this is your final solution, and this is the way to solve linear equations using Gauss elimination method. This is the first case. In the next video I'll discuss the next case with pivoting. Stay tuned with the Sam Quick Learning channel for the further videos, and if you like this video, please share and subscribe the channel. Thank you.